चलिए डिसोसिएशन वाला केस समझ में आ गया आपको, नोट कर लिए, समझ में आ गया। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिसोसिएशन केस में, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और कुछ बात नहीं है। अब हम आपको बताते हैं एसोसिएशन केस में, जब एसोसिएट हो जाता है, ठीक है, सॉल्वेंट में डालने के बाद जब एसोसिएट हो जाता है तो जुड़ जाता है पार्टिकल्स, जुड़ने के बाद आपका क्या चेंजेस आ सकता है, ठीक है, वो हम बताते हैं आपको, ध्यान रखिएगा। देखिए एसोसिएशन केस बता देते हैं। तो एसोसिएशन ज्यादा पूछता नहीं है, एक डाइमराइजेशन वाला पूछता है और एक ट्राइमराइजेशन वाला पूछता है, दो ही केस पूछता है। देखिए सेकेंड केस हम बात करते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन में हमेशा जो है, एसोसिएशन में केस में हमेशा आई जो होगा लेस देन वन होगा। एसोसिएशन केस में हमेशा आई क्या होगा, लेस देन वन होगा। और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इस केस में सॉल्यूट पार्टिकल, अगर मान लो कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल अगर आप ऐड करते हो प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो अगर आपका एसोसिएशन हो जाता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले से अगर एक डाले हो तो आधा हो जाएगा, एक डाले हो तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 4 डाले हो तो 2 हो जाएगा, 9 डाले हो तो 3 हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, एसोसिएट हो जाएगा। एसोसिएट करने के बाद 2 डालोगे तो एसोसिएट होकर जुड़ के 1 हो जाएगा, अगर 4 डालोगे तो जुड़ के आपका 2 हो जाएगा, मतलब घट जाएगा और आई हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल देते हैं, जैसे इसमें जो केस होगा जैसे डाइमराइजेशन और ट्राइमराइजेशन ही देता है। डाइमराइजेशन में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, डाइमराइजेशन 2 का 1 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे कि 2A मॉलिक्यूल्स डाले, डाइमराइजेशन हो जाएगा तो A2 बन जाएगा डाइमराइजेशन। अब यहाँ पे T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स आपने A लिया, कितना लिया, A मोल्स लिया, कितना ले लिया, A मोल्स ले लिया, क्लियर। T इक्वल टू 0 पे, और इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन मान लो कि अल्फा है, और यहाँ पे 0 होगा तो T इक्वल टू T टाइम पे एसोसिएशन हो रहा है, T इक्वल टू T टाइम्स पे, तो इसमें क्या हो रहा है, तो कुछ घटेगा कुछ पार्ट, तो 1 में अल्फा घट रहा है तो आपका A में कितना घटेगा, A माइनस अल्फा। अब यहाँ पे 1 इंटू, अब रेशियो क्या है, 2:1 है, तो 1:A अल्फा, और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे करके लिखते हैं 1:A अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन कितना था, A। यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस A माइनस हो जाएगा A अल्फा बाई 2। तो I कैसे निकालोगे, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना है, A कॉमन ले लिए 1 माइनस अल्फा बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा A नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन A है, A कैंसिल, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे देख लो I इतना आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें दूसरा ट्राइमराइजेशन में क्या होगा कि 3 मॉलिक्यूल्स आपका 1 हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा 1, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा 1। अगर मान लो कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर मान लो कि अल्फा अगर आपका 1 हो गया 100%, तो आई क्या हो जाएगा 1/2, 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा अल्फा, आई इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। आया समझ में, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ। इन सेम वे ट्राइमराइजेशन 3 का 1 हो जाता है, 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ के 1 हो जाता है, जैसे 3A को डालेंगे तो ये आपका A3 हो जाएगा। मान लो इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है, तो T इक्वल टू 0 पे आपने A मोल लिया तो कुछ नहीं बनेगा, T इक्वल टू T टाइम पे अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है तो इसमें टूटेगा आपका 1 में A अल्फा, A में अगर A डिग्री ऑफ, अगर मान लो डिग्री ऑफ ये क्या है आपका डिसोसिएशन ही है, टूटेगा वही तो जुड़ के बनेगा, तो यहाँ पे A माइनस A अल्फा हो जाएगा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वही जो टूटता है वही आपका जुड़ के बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका A माइनस A अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A अल्फा अपॉन 3 नीचे आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन कितना होता है A, एंड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना हो जाएगा बताओ, A यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2A अल्फा
अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे I, अगर I इज इक्वल टू लिखें तो टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना है, A कॉमन लेते हैं, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 है ना, 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3 हो जाएगा अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, सॉरी बिफोर एसोसिएशन कितना हो जाएगा, बिफोर एसोसिएशन ये कैंसिल, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो अगर यहाँ पे अल्फा अगर 100% ले ले तो यहाँ पे अल्फा 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 बाई 3 कितना हो जाएगा, मतलब कि I इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 2 1 बाई 3 हो जाएगा। आया समझ में। तो इन जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन जनरल बात करो, यहाँ पे n कितना था, n यहाँ पे मान के चल रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स 1 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ n कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 आपका 1 बना है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जनरल फॉर्मूला देखो, जनरल फॉर्मूला क्या हो रहा है, I इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, I इज इक्वल टू 2 जो है 1/2 इंटू अल्फा बन जा रहा है, हो रहा है ना, 1 माइनस 1/2 अल्फा हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 3, 1 माइनस 1/3 अल्फा हो रहा है, ध्यान में आ रहा है। तो जनरल फॉर्मूला पकड़ने की कोशिश करो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे जितना भी है वो कितना हो जा रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम लिखें 1 माइनस ऐसे कर दो, 1 माइनस क्या हो जा रहा है, हाफ माइनस 1 हो जा रहा है, हाफ माइनस 1। अगर हम कर दे 1/3 माइनस 1 तो कितना हो जाए 2/3, मतलब इन जनरल यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूला I इज इक्वल टू 1 तो माइनस हो रहा है, प्लस लिख देते हैं, 1 तो माइनस हो रहा है, उस फॉर्म में लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, 1/n जो है, n यहाँ पे n जो है 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब देखो यहाँ पे n कितना है 2 पुट कर दिए तो कितना हो जाएगा, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ इंटू अल्फा, तो कितना हो गया 1 माइनस अल्फा 2। यहाँ पुट करो, यहाँ पे हम लोग 3 पुट कर देते हैं, तो 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, वहां 3 गया तो माइनस 2/3, तो 1 माइनस 2/3 अल्फा हो गया। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला। अब चाहो तो अल्फा इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू क्या हो, I माइनस 1 और नीचे कितना हो जाएगा 1/n माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया। अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया। उस केस में क्या था, I माइनस 1 n माइनस 1 था, यहाँ पे नीचे n आ गया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आपको ये इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट पता है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कैसे लिखता है, बस लिख दो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन लिख दो ऊपर, और नीचे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन लिख दो, आपको I पता चल जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पुट कर दो I। बस एक काम बढ़ जाता है जब आपका कोई सॉलिड पार्टिकल टूट रहा है या जुड़ रहा है, या बोल सकते हो कि ऐसा कोई सॉलिड पार्टिकल जो आपका इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलाइट है, टूटता है या जुड़ता है, तो वहां पे हम लोग I निकालते हैं, एसोसिएट हो सकता है या डिसोसिएट, जनरली डिसोसिएशन केस वाला ज्यादा पूछता है। आया समझ में, नोट कर लिए, मिटा दें, आगे बढ़े, समझ में आ गया। तो हम इसको कंक्लूड कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं सिंपल तरीके से। देखिए इसको हम कंक्लूड कर देते हैं, मतलब एक जनरल फॉर्मूला, जनरल डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला जो हो गया I का, ये जनरल डेफिनेशन हो गया, मतलब कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन ऊपर लिखो, मतलब बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर एडिशन इनटू द सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर एडिशन इनटू द सॉल्वेंट। उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जुड़ने से पहले, टूटने से पहले कितना है नीचे रखो, और जुड़ने और टूटने के बाद कितना हो गया, और जुड़ेगा टूटेगा कब, जब सॉल्वेंट में डालोगे। अब वो इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म है तो अगर उसका नेचर है एसोसिएट होने वाला तो एसोसिएट होकर कम हो जाएगा, अगर उसका नेचर है टूटने का तो आपका टूट के बढ़ जाएगा। आया समझ में। तो ये जनरल डेफिनेशन हो गया। एक और फार्मूला I में लिखा रहता है, ये जो हम लोग ऊपर वाला जो हम लोग तो एक मान के सोचते हैं कि हम लोग डालने से पहले मेरे पास अगर 1 मोल है तो हम लोग सोचते हैं कि डालने के बाद भी 1 ही मोल सॉलिड पार्टिकल होगा, बट वो बढ़ के अगर डिसोसिएट हो रहा तो बढ़ जाता है। वो क्या होता है, जैसे 1 मोल NaCl डालें, हम लोग डालने से पहले हम लोग 1 मोल NaCl डालने वाले थे, डालने के बाद भी हम लोग यही सोचेंगे 1 मोल NaCl ही होना चाहिए,
एक ही मोल होना चाहिए सॉलिड पार्टिकल। बट क्या देख रहे हैं कि 1 मोल Na+ में टूट गया, 1 मोल Cl- में टूट गया, हो गया टोटल 2 मोल्स। तो हम लोग सोचते हैं 1 है और होता है 2 है, मतलब कि ऊपर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल तरीके से तो नहीं हो रहा है और एबनॉर्मल हो रहा है। तो ऊपर वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि बढ़ रहा है टूट रहा है मतलब एबनॉर्मल है। और नीचे मेरा क्या है, इतना हम लोग सोचते हैं थ्योरेटिकल है मेरा, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। आया समझ में? या आई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आया समझ में? और ये याद रखिएगा, अगर आपका मान लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर एबनॉर्मल है तो उसका मोलर मास क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आई का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, नॉर्मल मोलर मास सॉलिड पार्टिकल का और एबनॉर्मल नीचे आ जाएगा। अगर मान लो कि डिसोसिएशन हो रहा है तो मोलर मास घटेगा बढ़ेगा, अगर मान लो डिसोसिएशन हो रहा है तो आपका मोलर मास घट जाएगा, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो मोलर मास बढ़ जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीधा सीधा बोल सकते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ध्यान रहेगा, क्लियर होगा? देखो ध्यान से इसको, तो ये फॉर्मूला भी सारा फॉर्मूला एक ही है बट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो याद रखिएगा ये मोलर मास किसका लिख रहे हैं, सॉल्यूट का, ध्यान रखिएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर बढ़ रहा है घट रहा है, अगर ऐसा बात करेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम मान लो कि 3 केस लेते हैं, 3 केस क्या है, केस हम बना के बताते हैं आपको, कंक्लूड करते हैं। केस था मेरा एक डिसोसिएशन, एक केस था मेरा एसोसिएशन, एक केस था नाइदर एसोसिएशन, नाइदर एसोसिएशन और नॉर डिसोसिएशन। 3 ही केस बन सकता है, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम वांट ऑफ फैक्टर आई की बात करें, आई की बात करें तो यहां पे आई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। इस केस में आई क्या होगा, लेस देन 1। और इस केस में आई तो बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। केस बना के पढ़ रहे हैं, ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकेंड है और ये केस 3 है। इस केस में अगर हम बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इस केस में इंक्रीज कर देता है, इस केस में डिक्रीज कर जाता है और इसमें कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट। मिलाने से पहले जितना होगा मिलाने के बाद भी इतना ही होगा। यहाँ पे ये दोनों केस में नेचर क्या होगा, नेचर सॉल्यूट पार्टिकल का, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का क्या होगा, ये आपका ये भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, इस केस में इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये आपका इस केस में अगर आपका टूट नहीं रहा है, जूट नहीं रहा है तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। मोलर मास की बात करें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो डिसोसिएशन केस में मोलर मास का सॉल्यूट क्या होता है, डिक्रीज कर जाएगा और एसोसिएशन केस में मोलर मास इंक्रीज कर जाएगा और इसमें रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट। अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे I इज इक्वल टू या अल्फा इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू या I इज इक्वल टू ही बात कर लेते हैं, या अल्फा ही डायरेक्ट लिखे, क्या अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 माइनस n माइनस 1। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एसोसिएशन केस में I माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n माइनस 1। इस केस में अल्फा जो है, अल्फा जो भी है टूट रहा है, इसमें तो टूटता ही नहीं, अल्फा टूटता ही नहीं है, नन हो जाएगा, नन, क्योंकि टूटता जुड़ता तो है ही नहीं तो नन हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं अल्फा। तो ये हमारा 3 केस का कंक्लूडिंग पार्ट है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंक्लूडिंग पार्ट हो गया, आया समझ में। तो जनरल फॉर्मूला, तो डिसोसिएशन केस में वांट ऑफ फैक्टर बढ़ जाता है। और भी कुछ जोड़ना चाहते हो क्या, चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल डिसोसिएशन केस में कौन कौन सा हो जाएगा, NaCl
MgCl2। डिसोसिएशन केस में डाइमराइजेशन लिख लो, डाइमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन, ये सब आपका जो भी होगा ये सब पढ़ो। एक ऑर्गेनिक में नाइदर एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, जैसे जनरल एग्जांपल आपका शुगर हो जाता है, ठीक है, यूरिया हो जाता है, यूरिया या ग्लूकोज हो जाता है, ये सब सारा एग्जांपल आपका नाइदर एसोसिएशन वाले केस में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चाहो तो लिख सकते हो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसका बढ़ेगा बताओ, अगर एक और कॉलम बना दें छोटा सा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ध्यान से देखोगे, I = 1 होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो किस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा, इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा डिसोसिएशन केस में, इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज घट जाएगा, और इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहेगा। जितना हम लोग सोच है उतना ही निकलेगा। तो इस केस में कॉलिगेटिव बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो देखो कॉलिगेटिव बढ़ रहा है तो मोनोमर्स घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो हो गया ना इनवर्सली प्रोपोर्शन, इसीलिए देख लेते हैं। आया समझ में, तो ये पूरा कंक्लूड पार्ट है। ये जनरल फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रहता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर जनरल फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है तो आपको इक्विलिब्रियम केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट पता है तो वहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो ये आई का ये भी फॉर्मूला होता है, 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 ध्यान रखिएगा। आया समझ में, तो यहाँ पे मेरा सारा क्वांट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्वांट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कब अप्लाई करेंगे, किसी भी कॉलिगेटिव, जब आपका कोई जब कोई सॉलिड पार्टिकल एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, मतलब जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा, तो उस केस में हम लोग अकाउंट में क्वांट ऑफ फैक्टर लेते हैं। क्वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का अलग से पता, एसोसिएशन का अलग से पता, कंक्लूड कर दिए। आया समझ में, तो क्वेश्चन में अगर देख लेना कि इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर उसके लिए अलग से आई निकालना, फिर जाके आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके आई का मल्टीप्लाई कर देना। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्वांट ऑफ फैक्टर खत्म हो गया, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गया। अब मेरे पास सिर्फ केवल और केवल दो टॉपिक बचता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और फिर एक टॉपिक है आपका सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू द लिक्विड। आया समझ, दो टॉपिक छोटा छोटा है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर खत्म होते ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इससे रिलेटेड जितना भी आपको क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, थ्योरी आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, डीपीपी लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चन देखो और बनाओ, और 100% बनेगा, नहीं बनता है तो फिर हम लोग हमसे डाउट पूछो, डाउट भेजिए, आपको विदिन 24 आवर में आपको डाउट का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ठीक है, आगे हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए हम लोग आगे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक 2 ही बचा हुआ है, तो इसको पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, रुकिए मत, चलिए, थैंक यू।